हेलो दोस्त। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के आठ पंजू आठ पंजू प्रश्नावली देखेंगे। उसमें से एक, दो, तीन यानी आठ पंजू का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बता दिए थे। अब एक का चौथा क्वेश्चन बता रहे। इसमें कुछ नहीं है, पहले इसका मान याद रखना, यानी कि सारणी है, ये सारणी याद रखना पड़ेगा। साइन का मान कितना होता है, कोस का मान कितना होता है, टेन का मान कितना होता है। इसी तरह से सबका मान आपको लिख कर याद कर लेना है। अगर नहीं याद होता तो आप इसको लिख कर एक दीवार में जहाँ बैठते हैं उसको वहाँ पे चिपका दें, और उसको बार बार देखने से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए साइन 30 का मान। साइन 30 का मान कितना होता है, देखिए साइन 30 का मान कितना है, 1/2 प्लस है प्लस। टेन 45 का मान कितना होता है, एक। कितना होता है, एक। उस तरह से कोसेक 60 का मान। कोसेक 60 का मान कितना, 2/√3। कितना, 2/√3 बटा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सेक 30। सेक 30 का मान कितना, 2/√3। उसके बाद कोसेक 60, सॉरी कोस 60 का मान। तो कोस 60 का मान कितना है, कोस 60 का मान 1/2। कितना, 1/2। क्या है, प्लस से प्लस करते हैं। कोट 45 का मान कितना होता है, कोट 45 का मान 1 होता है। अब देखते हैं, पहले ऊपर वाला की क्या निकाल लेते, एलसीएम निकाल देते हैं, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा, दो, एक और √3 का कितना होगा एलसीएम, 2√3 ही होगा। अब देखते हैं, दो से दो कट गया, ऊपर कितना जाएगा, √3 जाएगा। यानी कितना जाएगा, एक से कट गया, यानी कि पूरा कितना चल जाएगा, 2√3 ही चल जाएगा। यहाँ पे √3 से कट गया, कितना है, 2 दूनी 4 जाएगा। बट्टा बट्टा कर दिए। अब देखिए √3 और √2, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा, तो √3 ही आएगा। बट्टा कितना आएगा, अब इससे इससे एक कट गया तो कितना बचेगा, 3 से 3 दूनी 4 आएगा। कितना आएगा, 4। अब √2 से 2 कट गया, ऊपर कितना चलेगा, √3 जाएगा। अभी कितना आ जाएगा, एक से एक कट गया तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 2√3 लिखना पड़ेगा। कितना लिखेंगे, 2√3। अच्छा देखिए यहाँ पर देखेंगे, अगर इससे चलो फिर बने इसको, √3, √3, √3। अब देखेंगे यहाँ पे √3 है, यहाँ भी 2√3 है। चलो देखते हैं, √3 और 2√3, यानी कि एक √3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3। 3√3 रहती है तो जोड़ देता है, माइनस कितना, सॉरी ऊपर माइनस नहीं जी, ऊपर में कितना माइनस है, माइनस देना पड़ेगा, ये कितना माइनस 4 हो जाएगा। बटा, अब नीचे नीचे कितना है, 2√3, फिर बटा कितना आएगा, 2√3, 1√3 कितना होगा, 3√3, अब प्लस कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत नहीं। बटा में कितना, 2√3 बराबर यहाँ पर दे दीजिए। कितना आएगा, 3√3 माइनस 4 बटा 2√3। यहाँ पर जाएगा 2√3, अब बटा में कितना आएगा, 3√3 +4, यानी ए से तक कट गया। बचा कितना, 3√3 -4, अब बटा में बचा 3√3 +4, ये बचा। अब क्या करेंगे, इसको परमेय करने के लिए क्या करेंगे, परमेय। इसको लिख सकते 3√3 माइनस पर, सॉरी प्लस इधर क्या चल जाएगा, -4। यहाँ भी कितना, 3√3, इधर माइनस प्लस है, इधर क्या आएगा, इधर प्लस, इधर क्या आ जाएगा, -4। अब चलो देखते हैं, ये 3√3 -4 और 3√3 -4, इसको लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि है तो लिख देते हैं, यानी a + b इंटू a + b। तो दोनों पर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि गुना में तो गुना में कर दिया, स्क्वायर कर दिया। बटा, अब देखिए यहाँ पर a + b एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b, यानी a + b एक माइनस बी, तो क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस फोर 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 का स्क्वायर। अब चलो देखते हैं, इसको तोड़ेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए कितना, √3, 3√3, अभी कितना 4 बट्टा 3 का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, और √3 का तो स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा।
माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। 4 का स्क्वायर 16। चलिए इसको दूसरा पेज यहीं देख लेते हैं, पेज ही नहीं मेरे पास। चलो देखते हैं कितना आएगा इसका। इसका कितना आ जाएगा 3 3 9 9 27, 27 आएगा ना, 3 3 9 9 कितना आ जाएगा, इसका आ गया 27। और फिर माइनस, सॉरी प्लस 4 चौक 16, यानी 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 चौक 16। अब यहाँ कर 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी 24 कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 रूट 3 कितना आ जाएगा -24 रूट 3। और यहाँ कितना आ जाएगा 9 तिया 27 और 4 चौक 16, 27 - 16, यहाँ पे कितना आएगा 27 - 16। चलो देखते हैं 27 + 16 कितना हो जाएगा 713 के 3 और 3 × 1 = 4, 43 -24 रूट 3, कितना घट के बच जाएगा, घट के बच जाएगा 11। यही लाना चौथा हो गया। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार पीछे से वीडियो धीरे धीरे करके देखिए, एक बार देखना तो समझ में आ जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, तो पांचवा क्वेश्चन है कितना है 5 cos² 60 डिग्री +4 sec² 30 डिग्री -tan² 45 डिग्री बता कितना आ जाएगा sin² 30 डिग्री +cos² 30 डिग्री। इसका भी इसी तरह से मान मान निकाल के बनाएंगे। चलिए इसके लिए भी ये मान याद रखना जरूरी है। ये मान याद है तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। चलो देखते हैं। तो पहले देखेंगे 5 cos 60, cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान है 1/2 कितना, इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। सेक का मान कितना है, सेक कितना 30, सेक 30 का मान कितना 2/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी, मान 10 45 का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा है तो बट्टा ले दी। अब साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना है 1/2, 1/2 का क्या कर दिए स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान कितना है √3/, कितना √3/2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दी। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं 5 है, 1/2 का स्क्वायर कितना 2 दूनी 4 प्लस 4, 4 की कितना हो जाएगा 4 चौक, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर 2 दूनी 4 और बटा 3 तिया 9, 9 का बराबर कितना हो जाएगा फिर 3 ही आ जाएगा, माइनस कितना 1। यहाँ देखते हैं 1/2 दूनी 4, फिर कितना आ जाएगा प्लस 3 और बटा यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 का बराबर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 5/4, 5/4 प्लस 416/3, 5/4 प्लस 16/3 -1, कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लेते हैं बट्टा, बट्टा कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना है इसको भी निकाल दें, इसका एलसीएम 4 हो गया, 1 + 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं इसका कितना आएगा एलसीएम 12, यानी 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितना आ जाएगा 3 चौक 12, यानी 3 चौक 12 है तो इसको कितना करें 16 × 12, 16 × 48 कर सकते हैं 16 × 48 अब माइनस कितना आ जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा 4/4, अगर इसको काट सकते हैं एक भी ला सकते हैं, अभी रहने देते हैं। अब देखो 12 में से 48, 48 में से 12 गया कितना होगा 36, अगर नहीं तो इसको जोड़ लो 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 5 1 6, 63 - 12/12, ऊपर 4 रहेगा, ये भी नीचे 4 आएगा, 4 से 4 कर। अब चलो देखते हैं कितना बचेगा, कितना बचेगा बता, यानी कि 12 घट गया, 12 गया कितना आया 1, कितना जाएगा 5, कितना जाएगा 5, ये बना रहे 3 चौक 12, 16 54 32 34 40, 16 64 आएगा, सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ गलती आएगा, 16 64 आएगा ना, यहाँ तो 64 आएगा, तो यानी 64 और 15 कितना हो जाएगा, यहाँ से गलती हो गया, कितना आएगा 64 15 कितना आएगा, ये 64 15, 64 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी 5 और 9 और 6 1 7 -12, 12 आ गया, बट्टा में 12 है, ऊपर 4 जाएगा नीचे भी 4 जोड़ेंगे, 4 से 4 कट गया,
अब कितना घट गया? 7, 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6 बटा 12, यानी 67/12। तो दिक्कत यही है इसमें। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो, 16 48 लिख दिया, 16 तक पहुँच गया, यानी 4 3 किलो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आ गया। अब 4 3 12, 5 3 15, तो 3 चौक 12, तो 16 तक 64 होना चाहिए, हमने यहाँ पर 48 लिख दिया। बस एक गलती था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बस इसका यही रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।